हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यस, तो दोस्तों जो सुबह का वीडियो होता है वो दैनिक जागरण जनसत्ता का राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय होता है। जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे यूपी पीसीएस के हो, चाहे यूपीएससी के हो, चाहे अन्य पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अन्य राज्यों की, या फिर किसी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तमाम तरह की जो जानकारियाँ होती हैं, इन्फॉर्मेशन आपको एक सही मतलब होता है ना, एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत होती है। कभी कभार क्या होता है, कई सारे जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसमें आप देख सकते हैं कितनी गलतियां होती हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन को लेकर हों, चाहे वो शब्दों के ज़रिए हों। इसलिए दोस्तों पहली प्राथमिकता लोग यही देते हैं कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे पढ़ें, उसे समझें, या फिर वो जो खबरें होती हैं उससे रिलेटेड वो ज़्यादा अथेंटिक होती हैं। और आप लेखन शैली को भी इससे मजबूत कर सकते हैं। तमाम तरह के एग्ज़ाम में जो फैक्ट क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आप इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें, जो डेली एडिशन का है वो द हिंदू न्यूज़पेपर हम यहाँ पर बताएंगे आपको। चलते हैं आगे। मैं पेपर का जो प्रोमिनेंट जो मुख्य खबरें होती हैं आपसे रिलेटेड उस चीज़ को बस मैं बताता हूँ, और जो उसका मेन कंटेंट होता है, जो विषय होता है, उसी को बताता हूँ। कभी कभार उसके अंदर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए लिखा, इंडिया रिपोर्ट्स 128 मोर डेथ, 3277 फ्रेश केसेस इन 24 आवर्स। मतलब 24 घंटे में भारत ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है 128 लोग की मृत्यु हुई है और 3227 नए फ्रेश केस मिले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन ये जो स्थितियां हैं असामान्य होती जा रही हैं। भारत जैसे देश के लिए ये इस समय बहुत ही दुविधा भरी घड़ी महसूस हो रही है, क्योंकि हम इस समय जो थर्ड स्टेज की हम लोग बार बार बात कर रहे थे, जिसे आप कम्युनल ट्रांसमिशन कहते हैं, तो उस दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं। पर फ़र्क इतना है कि दोस्तों अभी लॉकडाउन होने की वजह से एक फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है कहीं ना कहीं मेंटेन है। यदि आप इस चीज़ को आप देखना चाहते हैं कि जहाँ नहीं मौजूद है, तो वो है बस दोस्तों जो माइग्रेंट वर्कर हैं, क्योंकि वो भूख और प्यास से मर रहे हैं दोस्तों, इसलिए तमाम जगहों से वो अपने गंतव्य तक भाग रहे हैं। जिसको जो साधन मिल रहा है वो सबसे पहली प्राथमिकता अपने गांव, अपने शहर, अपने गंतव्य जाने के लिए दे रहा है। तो कई तरह की आलोचनाएं भी, ये देखिए जो छात्र हैं ये उनके लिए मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरी चीज़ों के एक्सप्लेनेशन के बारे में जब वो किसी से बात करें कि लगी वो एक ब्यूरोक्रेट टाइप बात कर रहा है, एक अधिकारी की तरह वो बात कर रहा है। आपको ये कोई बीजेपी कोई कांग्रेस ये सब नहीं यहाँ पर चलेगा, आप दोनों पक्षों को लेकर चलना पड़ेगा। जैसे अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं कोरोना वायरस का बेनिफिट नहीं है दोस्तों, पर वो मानवता के लिए नहीं, इंसानों के लिए नहीं, उसका जो बेनिफिट है वो पृथ्वी को मिला है। जिस तरह से पॉल्यूशन कम हुआ है, नदियों का जलस्तर बढ़ा है, समुद्र का इस समय कह सकते हैं खिलखिला उठा है, किस प्रकार से शहरों के द्वारा तमाम तरह की गंदगी से की जा रही थी, कार्बन उत्सर्जन किस तरह से किया जा रहा था, आज पूरी तरह से पृथ्वी बंद है, लॉकडाउन है, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी है। तो ये नहीं कि आप नेता हो जाइए, आप एक ही धर्म रिलीजन को, जिस तरह से तबलीगी जमात से जुड़े लोग थे, मैं मानता हूँ उन्होंने गलतियाँ की हैं, उसके बाद उसका भुगतान भी देश को भुगतना पड़ा, उनका क्रिटिसाइज भी हुआ, पर इसका मतलब नहीं कि आप धर्म विरोधी अभियान छेड़ देंगे, ये भी गलत है। देखिए आज हमें आवश्यकता है समाज में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लोगों का जब तक साथ नहीं रहेगा वी कैन नॉट फाइट, ठीक है, हम कोरोना से नहीं लड़ सकते। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद यदि हम आपसे ये यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों क्या बताया जाए, जिस तरह से पहले ये पढ़ते हैं देखते हैं। ट्रक कैरिंग माइग्रेंट, एक ट्रक है जो कैरिंग मतलब ले जा रहा था वर्कर्स को, वर्कर्स ओवर ट्यून्स 5 किलो। ओवर ट्यून्स का मतलब होता है, सॉरी, ओवर टर्न्स का मतलब होता है उलटना। दोस्तों एक ट्रक कुछ माइग्रेंट को लेके जा रहा था और उसके बाद वो ट्रक ही पलट गया, जिससे 5 जो वर्कर थे वो मर गए। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये देखिए जो समस्याएं दिन प्रतिदिन आ रही है, सरकार को एक संज्ञान लेना चाहिए, पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। जो इस तरह के ज़्यादा तरह बुरी तरह से जो पीड़ित हैं, जो वर्कर हैं, जो भाग रहे हैं, तो सरकार को देखना भी चाहिए ना कि आखिर क्या आवश्यकता है कि ये ट्रेन की
ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग 2 महीने तक रुके थे अपने घर में, अब क्यों नहीं इंतज़ार कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि दोस्तों वो भूख और प्यास से मर जाएंगे, सरकारें उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं दे रही, इसलिए वो भाग रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 5 migrant workers were killed and 13 other injured when a truck in which they were traveling overturned on highway in नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन सैटरडे नाइट। जी हाँ दोस्तों, ये सैटरडे नाइट की बात है, शनिवार की रात की बात है। 5 वर्कर मर गए और 13 इंजर्ड, 13 लोग घायल हुए हैं। ये दोस्तों जो घटना है नरसिंहपुर ज़िले की, जो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, वहाँ की घटना है। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर देखिए वर्कर साइकिलिंग टू बिहार फ्रॉम दिल्ली रन ओवर। मतलब जो मजदूर है दोस्तों साइकिल से बिहार जा रहा है, सोचिए दिल्ली से निकला वहाँ बिहार पहुँच जाएगा। कौन कहता है भारत में जज्बा जोश की कमी है? ये लोग अगर ओलंपिक में गेम में रहते हैं ना तो दुनिया को हिला देते हैं। ये देखिए नॉर्म्स इशूड फॉर रिस्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो आपको बता दें नॉर्म्स का मतलब होता है मानक। जो मानक जारी किए गए हैं, जो फिर से जो स्टार्ट हो रही है इंडस्ट्री, तो उनके लिए जो राज्य सरकारें हैं वो तमाम तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और तमाम तरह की गाइडलाइंस भी जारी किया गया है। जिस तरह से आप देखे होंगे कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में एक केमिकल फैक्ट्री में रिसाव आ जाने की वजह से कई लोग मारे गए। तो इस तरह की गाइडलाइंस भी वहाँ होगी, और किस प्रकार से एक तरह से रिलैक्सेशन दिया जाए, कंपनी को ज़्यादा बोझ ना हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जालंधर की फ़ोटो है, जिसके माध्यम से दिखाया जा रहा है कि दोस्तों कुछ लोग हैं जो फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया या फिर उन्हें डराया धमकाया। इंडियन चाइनीज़, भारतीय और जो चाइनीज़ हैं चीनी ट्रूप्स का मतलब होता है सैन्य दल, फेस ऑफ इन लद्दाख सिक्किम। थोड़ी सी झड़प हो गई है लद्दाख जो पड़ता है लद्दाख सिक्किम के पास, ठीक है। तो कई सोल्जर जो है दोस्तों इंजर्ड हो गए हैं, घायल हो गए हैं, ठीक है। ये कई बार ऐसा कर चुका है। चाइना की जो मोनोपोली है दोस्तों ने, वो आप जानते हैं। कुछ दिन पहले डोकलाम के मुद्दे पर जिस तरह से चाइना दावा कर रहा था कि ये क्षेत्र मेरा, उसके बाद तमाम नीतियों के माध्यम से उसे बाहर किया गया, उस स्थान से दूर किया गया। पर ये बार बार जो हरकतें कर रहा, पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान है और साला जन्म भी इसने दिया, और आज क्या कर रहा है, मतलब इंट्रूडर का काम कर रहा है, घुसपैठिया बन के हमारे देश में क्या कर रहा है, सोचिए। 15 पेयर्स में जोड़ी होता है, 15 जोड़ी ऑफ ट्रेन टू रन फ्रॉम टुमारो। मतलब 15 जोड़ी जो ट्रेन है अगले दिन चलाई जाएंगी, ठीक है। तो जितने लोग आना चाहते हैं दे कैन। ये देखिए 4 मोर डेथ, 4 और लोग मर गए दिल्ली में, सीएम से टॉल वेरी लेस। और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा ये जो क्षति है बहुत ही कम है, ठीक है। जो बोल दें सही है। इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं इस चीज़ को बारीकी से इसलिए बताता हूँ कि दोस्तों जब आप कभी भी बोलें किसी के सामने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो लोग आपको सुने, लोग समझें कि नहीं किस तरह ये व्यक्ति बोलता है, लड़का बोलता है, कि दोनों पहलुओं को ला कर रख देता है, जिससे दोनों तरफ के जो लोग होते हैं, दर्शक होते हैं, दोनों की जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। उनको भी उनका आंसर मिल जाता है, जो विरोध करता है उसे भी उनका आंसर मिल जाए, जो समर्थन करता है उसको भी। नथिंग इज़ मोर डेंजरस देन हंगर, मतलब भूख से बड़ी कोई भी समस्या नहीं है, सोचिए, खतरनाक नहीं है। लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए देखिए किस तरह से एक ट्रकों के ऊपर देखिए कैसे लोग लद के भाग रहे हैं, देख लीजिए। अब तो ये भी हो रहा है कि सरकार को तीसरा जो लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं करना चाहिए था। अगर लॉकडाउन करना भी चाहिए तो सबसे पहले उनको चुनाव करना चाहिए था, जो फंसे हुए मजदूर लोग हैं उनको बाहर निकालना चाहिए था। कार्ड होल्डर्स क्लेम्स ऑफ स्विंडल। स्विंडल का मतलब होता है दोस्तों ठगना, ठीक है, धोखेबाजी, एक्स्ट्रा राशन। देख सकते हैं जो कार्ड होल्डर है वो तमाम तरह के क्लेम किए हैं शॉप के ऊपर कि किस तरह से उसे एक्स्ट्रा राशन के नाम पे ठगा जा रहा है। ये घटना दिल्ली की, ऐसे कई बार हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी दोस्तों इस दुविधा भरी घड़ी में पैसे कमाने की फिराक में हैं।
उसके बाद क्या हो जाता है, ये देखिए आप लोग सुने होंगे, ये मामला काफ़ी मतलब उछाला गया था। इन्वेस्टिगेशन में जांच पड़ताल होता है, रिवील्स का मतलब होता है प्रकट करना, चीज़ों को व्यक्त करना। सेक्सुअल एजॉल्ट, एजॉल्ट का मतलब हमला होता है, ठीक है। चैट नॉट पार्ट ऑफ बाज लॉकर रूम। तो इनमें किया जा रहा है जो जांच पड़ताल हुई है, जिसमें कहा गया कि सेक्सुअली हमला करने की जो बात की जा रही थी, चैट नॉट पार्ट ऑफ बाज लॉकर रूम, जो बाज लॉकर रूम का एक ग्रुप बनाया गया था वो इसका पार्ट नहीं था। कहने का मतलब इस तरह के जो बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य था कि जो लड़के हैं आपस में बातचीत करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो दोस्तों उसकी प्राइवेसी को भंग कर दिए। वो किस प्रकार से एक लड़की को गैंग रेप करने की बात भी इस चैट में बोले थे। और जो इसका एडमिन है या जो कुछ लड़के हैं पूरी तरह से जुवेनाइल हैं, मतलब अभी बहुत ही माइनर हैं, छोटे लड़के हैं। हरियाणा अनाउंस मेजर्स टू ब्रिंग एमएसएमईज बैक ऑन ट्रैक। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका जो मतलब है, हरियाणा ने जो अनाउंस किया है मेजर्स टू ब्रिंग एमएससी बैक टू ट्रैक। जितनी भी हरियाणा में दोस्तों कंपनियां हैं उनको ट्रैक पे लाए जाने के लिए तमाम तरह की जो कोशिशें की जा रही हैं, जो ब्रिंग के माध्यम से। एमएसएमईज का मतलब होता है कि जितने भी छोटे उद्योग धंधे हैं उन्हें बैंक के द्वारा ऋण मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद जो गारंटर बनते हैं वो सरकार बनेगी। यदि जो उद्योग हैं, जो कंपनीज हैं, अगर वो बंद भी हो जाएं तो जो उनसे ऋण लेने की जो प्रक्रिया है वो बैंकों के ऊपर बोझ ना हो, ठीक है। इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है बैंकों को कि आप लोन दीजिए, जो भी 15% जो भी आप लेना चाहते हैं, जो भी लेना है लीजिए इंटरेस्ट के माध्यम पर। अगर ये बैंकरप्ट हो गए या इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए, तो उसके एवज में आई विल पे योर, ठीक है, आई विल पे योर मनी, इस तरह की बातें कही गई है। और कई राज्य ये लागू कर रहे हैं, हो सकता है नेशनल लेवल पे चीज़ें लागू हो जाएं। ये देखिए मैन डाइज, एक आदमी मर गया इन मेरठ बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, का मतलब होता है लापरवाही, डीएम ऑर्डर सेक्शन। तो दोस्तों एक आदमी जो है कि लापरवाही की वजह से मर गया, तो डीएम ने तत्काल एक्शन लेने के लिए कह दिया है। तो ये ऐसे हुआ कि दोस्तों इसका वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें दिखाया गया कि एक व्यक्ति फर्श पर लेटा हुआ है और मतलब अपनी ट्रीटमेंट के लिए लोगों से गुहार लगा रहा है, और जो स्टाफ के मेंबर है वो उसके कोई भी मेंबर नर्स उसके पास नहीं आए, जिसके बाद परिवार वाले भड़क गए और तमाम तरह के आरोप लगा दिए हैं। हरियाणा पुलिस द फ्रॉड केस अगेंस्ट 6। हरियाणा पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया है जो इसमें 6 लोग हैं, और ये जो दोस्तों फ्रॉड से रिलेटेड है, ठीक है। ये है आपका कह सकते हैं जो नेशनल हाईवे बनाया जा रहा था उसके लैंड एक्विजिशन जो वो दिया जा रहा था, एकोमोडेशन दिया जा रहा था उसके बारे में, ठीक है, जो या फिर कहें आप कंपनसेशन। तो गलत तरीके से कुछ लोग भी हैं जो हथियार लिए हैं। ये देखिए कि याचिका दायर की गई है, पिटीशन सीक्स फाइनेंशियल एड फॉर सेक्स वर्कर्स। जो सेक्स वर्कर होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, जैसे जो स्त्रियां होती हैं, जैसे नहीं जो सेक्स वर्कर, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उनके लिए याचिका दायर की गई है, उनकी मदद के लिए। ये क्या चीज़ है दोस्तों, कि जैसे क्या होता है शहरों में जिनकी जीविका, जिनकी रोजी रोटी इन्हीं चीज़ों पे मतलब आधारित होती है, जैसे कि दूसरे जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, महिलाओं के पास जाते हैं, उनके साथ जो भी इंटरटेनमेंट होता है, नाच बजा गाना बजाना, इस तरह से वो उन्हें कह सकते हैं मनोरंजित करती हैं, उनका इंटरटेनमेंट करती हैं। उसके बाद उसके एवज में लोग पैसा देते हैं। पर इस समय क्या है दोस्तों, ये चीज़ें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। इसीलिए एक याचिका दायर की गई है आपके कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और कहा गया कि ये जो सेक्स वर्कर हैं उन्हें कम से कम इस दुविधा भरी घड़ी में, जब दुनिया या फिर पूरा भारत लॉकडाउन है, तो दोस्तों ऐसे में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि
अपना जीवन निर्वाह करें। इसीलिए इनसे संबंधित एक याचिका के माध्यम से कहा गया कि इनको भी पैसा दिया जाए। ये देखिए कोलिजियम सिस्टम इंश्योर सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट जजेस। कोलिजियम सिस्टम के थ्रू क्या होता है दोस्तों, जजों की नियुक्ति होती है और इसी इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट जज। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो सक्षम जज हैं, कोलिजियम सिस्टम की मदद से इनका नियुक्ति की जाए। ठीक है। IIT जेई टॉप रैंकर्स ऑफर फ्री डाउट सॉल्विंग सेशन। तो IIT जेई की जो टॉप रैंकर की जो दोस्तों छात्र हैं वो एक सेशन चलाएंगे जिसमें आप किसी प्रकार का डाउट हो तो इनसे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद है ये देखिए ट्रेवल लिंक्ड का मतलब होता है यात्रा से जुड़ा जो केसेस जो कर्नाटका और केरला में पनप रहे हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाएंगे तो वहाँ पे तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि आप पहले जो गांव था पूरी तरह से बचा हुआ था कोविड-19 से, कहीं भी कोई पेशेंट नहीं था। पर दोस्तों जैसे ही लोग पलायन करने लगे देश विदेश से, फिर अपने ही राज्यों के तमाम शहरों से, उसके बाद भारत जैसे कुछ जो रूरल एरियाज़ के जो गाँव हैं खासतौर से यूपी बिहार, तो दोस्तों अब वो भी इसकी चपेट में आने वाले हैं और कई जगह पे आइडेंटिफाई भी हो गए हैं। ये देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल एक्सपर्ट्स जो हैं वे सबमिट किए एक रिपोर्ट, वो भी गैस लीक को लेकर। जो आपका अरुणाचल आंध्र प्रदेश में जो गैस लीक हुआ था उससे संबंधित एक रिपोर्ट सबमिट किया गया है। अब बात करते हैं इसकी जो मेन एडिटोरियल है, द ट्रेंड शेपिंग द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। ट्रेंड का मतलब हुए हैं झुकाव, ठीक है। शेपिंग का मतलब होता है गढ़ना, रूप, द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। तो दोस्तों एक तरह से जो झुकाव है, ठीक है, जो एक शेप दिया है कोविड-19 ने पूरी दुनिया को, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कितना क्या बदलाव आया है, चाइना में क्या कैसे चीज़ें चल रही हैं, क्या घाटा हो रहा है। क्योंकि अभी भी देखिए चाइना जैसे देश में स्थितियां समान नहीं, तमाम तरह की जो कंपनियां चाइना जैसे देश से भाग रही हैं और पहली प्राथमिकता भारत जैसे देश को दे रही हैं कि अब वहाँ पर हम जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि चाइना में जो तमाम तरह के गाइडलाइन इशू हैं उससे कई कंपनियाँ ऑब्जेक्शन उठा दी हैं, उसके बाद वहाँ से सारी कंपनियाँ अपन लेकर भाग रही हैं। ऐसे तमाम, और आप देख सकते हैं यूरोपीय जो देश हैं उनके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। इसने बहुत कुछ बदल दिया। द एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, एंड इंश्योरिंग सेफ्टी इन कोर्ट्स, और कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा है उसे बनाए रखना कोर्ट में। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो भारत जैसे देश में कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतें इस समय संचालित हो रही हैं। तो कुछ ऐसे भी एडवोकेट हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान ना होने की वजह से वो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भैया जो भी हो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब तो ऑनलाइन आप FIR भी करवा सकते हैं किसी के खिलाफ भी। ये देखिए रिस्पॉन्डिंग टू कोविड-19 एट द ग्रास रूट। तो ग्रास रूट का मतलब होता है जन साधारण और रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जवाब देना। यह है जवाब देना, यह है जन साधारण। ठीक, तो आप इसको पढ़िएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, जो जन साधारण लोग हैं, ठीक है, वहाँ से जवाब क्या हो रहा है जो कोविड-19 से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्राम स्तर की जो पंचायतें हैं उनका क्या योगदान है, वो किस तरह काम कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, वो चीज़ आप देख सकते हैं। आर वी नॉकिंग ऑन द रॉन्ग डोर्स, क्या आप गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। सपोर्ट फ्रॉम रीडर्स अलोन कैन हेल्प जर्नलिज्म रिटेन इट्स कोर वैल्यूज। द फेस ऑफ एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है शोषण करना। कभी कभार क्या होता है आप कंटेंट पढ़ेंगे तो उससे आप सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग पढ़िएगा। ये देखिए है PM CMs टू इंटरेक्ट अगेन टुडे। आज फिर दोस्तों PM और CM एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ठीक है। ये देखिए लेट स्टेट आइडेंटिफाई कोविड-19 जोन्स। इसमें कहा गया कि चलो क्या करते हैं, जो राज्य हैं उनको
आइडेंटिफाई करते पहचान करते हैं कि कौन कौन से कोविड-19 के जोन हैं। मनमोहन सिंह दोस्तों इस समय एडमिट हैं, ठीक है, उनके चेस्ट में अचानक पेन होने की वजह से एम्स में भर्ती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।